Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture. These are the articles that we have to cover. I'll talk about them in detail. I'll give you a brief about कि कौन सा section, कौन सा article, कौन से means, prelims कहाँ से link करता है और या सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दीजिएगा, वो होगी बाय लाइकिंग दिस लेक्चर एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. चलिए जी, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं इधर उधर की बात किए बिना, जिसके अंदर पहला जो है न्यूज़ में वो है अपना सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब आप कैसे प्रोनाउंस करें दैट्स अप टू यू. मेरा मकसद ये है कि मैं इस सेंचुरी के बारे में आपको बता दूं, कहाँ पड़ती है, कौन सा रिवर, फ्लोरा, फना, वेजिटेशन, सारी बातें जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद है अपना विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम. तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जीएस पेपर 2 से आपके लिंक करता है और अपना एजुकेशन सेक्टर से आप इसको लिंक कर सकते हो. पूरी डिस्कशन करेंगे अबाउट इट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही. हिमालयन ग्रिफिन स्पीशीज इन न्यूज में चला जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. साथ ही साथ इसके लिंक में है अपनी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वो दोनों चीजें हम साथ में कवर करेंगे, ठीक है. फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. हेल्थ का टैग इस पे बेसिकली हेल्थ सेक्शन से कनेक्टेड है आर्टिकल, और क्या कुछ है दैट आई टॉक अबाउट. फिर अपने समर्थ सेंटर पढ़ते हैं, जीएस पेपर 2 से ही ये भी लिंक होता है और इसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे. तो ये आर्टिकल्स तो अपन फॉर श्योर करने वाले हैं, लेकिन इफ टाइम परमिट्स तो मैं आपको आज कैंसर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि 4th of February को वी ऑब्जर्व वर्ल्ड कैंसर डे. तो उसके रिगार्डिंग बेसिकली जितने भी आई वुड से फाइंडिंग्स हैं, जैसे ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर इन 2022 के हाइलाइट्स क्या हैं बाय WHO, कॉमन कैंसर टाइप्स, व्हाट इज द लीडिंग कॉज, और जो इंडिया के रिलेटेड फाइंडिंग्स हैं वो सारी डिस्कशन हम करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में इफ टाइम परमिट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कैंसर डे एंड दैट एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन. अगर नहीं तो आई टेक इट बाय टुमारो, बट ये सारे आर्टिकल्स होंगे इंक्लूडिंग इट, वो हम देख लेंगे. ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करते हैं. जिसमें पहला जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि ये जो सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये त्रिपुरा की है. तो मुझे इतना तो याद हो गया पहले जाते ही, ये त्रिपुरा की है. 25 किलोमीटर अगरतला से, वहां बेसिकली ये लोकेटेड है. और इसने न्यूज में इसलिए है बिकॉज दिस सेंचुरी वेलकम न्यू बैच ऑफ एनिमल्स. अब बैच में कौन कौन आया है? 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, 2 लेपर्ड्स हैं, 4 गोल्डन पीजन्स हैं, 2 सिल्वर पीजन हैं. अब बेसिकली यूपीएससी आपसे ये तो पूछेगी नहीं कि कितने पीजन आए तो कितने लेपर्ड्स आए, उनको इससे मतलब नहीं है. वो ये पूछेंगे कि ये सेंचुरी कहाँ पड़ती है, लोकेशन, टोपोग्राफी, फ्लोरा, फना, राइट, वो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी 25 किलोमीटर फ्रॉम अगरतला ये लोकेटेड है. अब 1972 में, तो बेसिकली 1972 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुई थी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. फिर ओवर टाइम ये एक्सपैंड हुई विद द एडिशन ऑफ बोटानिकल गार्डन, डियर पार्क, जू, राइट. फिर फाइनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट वॉज रिकॉग्नाइज इन 1987, जिसके अंदर आफ्टर विद द एडिशन ऑफ दिस बोटानिकल गार्डन, जू, एडिशन हो गया ना, बड़ी हो गई. अब 18.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कवर करती है माइग्रेटरी बर्ड्स और एनिमल्स का. इट इज होम. अब ये जो सेंचुरी है ये ना 5 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है. जैसे कि देखो बेस्ड ऑन, अच्छा ये एनिमल्स रेप्टाइल्स हैं उनको एक सेक्शन में डाल दिया, कार्निवोरस एनिमल्स है सिर्फ मीट खाते हैं उनको एक सेक्शन में डाल दिया, एवियरी सेक्शन जो है उसको एक बना दिया. सो ऐसे इसके 5 सेक्शन है. अपना रेप्टाइल हो गया, कार्निवोर हो गया, तो ये सारे इसके 5 सेक्शन है. ठीक है. इसके अंदर 2 नेचुरल लेक्स भी हैं, अबासारिका और अमृत सागर, ये 2 लेक्स हैं, ध्यान में रखिएगा. 2007 में जो अपना क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुआ था वो भी इस सेंचुरी का पार्ट बनता है. आपको वेजिटेशन, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी. और ये जो सेंचुरी है इट हैज नो लेस देन 456 प्लांट स्पीशीज, बैम्बू, ग्रासेस, मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर ग्रो होते हैं. अब उसके बाद रही बात एनिमल्स की, तो आपके पास लंगूर हो गया, मेकाओ हो गया, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, सिवेट्स, बार्किंग डियर, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी.
क्रैब ईटिंग मंगूस जो लास्ट 1930s में देखने को मिले थे वो भी दे हैव रिवाइव्ड हेयर, राइट। जो एवियन पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच है, आपको रिच है, वैरायटी ऑफ वाइट विंग स्टॉक्स, विस्लिंग टील, तो ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। ये हो गया फ्लोरा, फना, वेजिटेशन, रिवर, बेसिकली जो भी इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगला जो अपना आर्टिकल है वो है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब क्या ये प्रोग्राम है और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री कौन सी जुड़ी हुई है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर हैं, बट मिनिस्ट्री कौन सी है वो आई टॉक अबाउट। ठीक है जी। तो क्या है ये प्रोग्राम? एक इनिशिएटिव है जो ना बच्चों को हेल्प करने के लिए है, बच्चे फ्रॉम नवोदय विद्यालय, तो जो टैलेंटेड हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, राइट। अब ये इनिशिएटिव कहता है कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करें, जैसे हाई स्कूल से हाई एजुकेशन की तरफ जाएं, लेकिन बहुत से बच्चे फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस करते हैं, नहीं हायर एजुकेशन प्रमोट कर पाते, ऑप्ट कर पाते। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उनको, ताकि वो अपनी स्टडीज को आगे परस्यू करें, राइट, नवोदय विद्यालय के बच्चे। तो गोल क्या है विद्यांजलि का, कि मेक श्योर करना कि जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो उनको एम्पावर करना बच्चों को बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, ग्रोथ। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है। मोटा मोटा समझ आ गया? चलो अब मैं पढ़ती हूँ लाइंस ताकि आपको क्लियर हो। तो ये इनिशिएटिव गारंटी करता है क्या, हाई क्वालिटी लर्निंग सिस्टम, ताकि हाउ यू वांट टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंडरी टू हायर एजुकेशन की तरफ। फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड करता है उन मेरिटोरियस नवोदय विद्यालय बच्चों को जिनको ये सब नहीं मिल पा रहा है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है। तो एम्पावरमेंट की तरफ ये एक अप्रोच है, पर्टिकुलरली जो बच्चे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसको असिस्टेंस मिल रही है, फंडिंग मिल रही है फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट पार्टनर्स, प्राइवेट सोर्सेज जैसे CSR ग्रांट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल डोनर्स, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स। तो ये कुछ इसके अंदर सोर्सिंग है, फंडिंग का काम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है ना, इसके जो बेनिफिशियरीज हैं, इनिशियल फेज में प्रोग्राम हेल्प करेगा जो बच्चे 11th और 12th के हैं, जो नवोदय विद्यालय के अंदर पढ़ रहे हैं। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ट्विस्ट कर सकती है स्टेटमेंट को। फिनटेक प्लेटफॉर्म भी एक है, स्पेशली जो विद्यांजलि के लिए क्रिएट किया गया है, एंड जो स्पॉन्सरशिप है दैट विल बी डिस्पर्स टू द स्टूडेंट्स, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर चली जाएगी। अभी जो फिनटेक की बात हो रही है वो क्या है, देखो जो फिनटेक प्लेटफॉर्म है ना, ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा इन हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। डेटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे कलेक्ट करें, उसको रिसीव करना, प्रोसेस करना स्टूडेंट एप्लीकेशंस, कीपिंग द ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, मॉनिटरिंग द डिसबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल एड। तो ये पर्पस है। जो प्लेटफॉर्म है ये डिजाइन किया गया है टू जनरेट रिपोर्ट्स जो शो करे द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, क्या वो इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सो इट विल हाईलाइट इंडिविजुअल स्टूडेंट अचीवमेंट्स, पब्लिकली रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द सपोर्ट जो फंडर्स दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनके सपोर्ट को भी एक्नॉलेज किया जाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है फॉर मैनेजिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, राइट, एफिशिएंटली और ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब अपने लिए आता है कि ये एडसिल क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एजुकेशनल कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, बिल्कुल आती है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। कैटेगराइज्ड है एज मिनी रत्न ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑफर्स कंसल्टेंसी, इंपॉर्टेंट है, technical services in different areas of education and human resource development, not only within the country, वो पूछेंगे within the country, सिर्फ within the country नहीं, global basis पे भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। प्राइमरीली रोल क्या है, टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी, टेक्निकल सर्विसेज इन वेरियस एरियाज ऑफ एजुकेशन। सो सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रही है, इट इज एक्सटेंडिंग इट्स सर्विसेज ग्लोबली। सो जो एडसिल्स क्लाइंट है दे इंक्लूड रेंज ऑफ एंटिटीज, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, MHRD, और अपना ऑटोनमस बॉडीज जैसे IITs, IIM, IITs, IIITs, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो ये इनके पूरे क्लाइंट्स हैं। ठीक है जी।
चलिए आगे बढ़े। ओके, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, रही बात कल के लेक्चर की, सो आई वॉज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ अर्जेंट बेसिस, मुझे कहीं जाना पड़ा, दैट्स वाई। सो डोंट वरी एट ऑल। ऐसा नहीं है कि बेसिकली आप बोलें कि बहुत चीज़ें छूट गई हैं, विल कवर अप सेशंस, आर्टिकल्स और ज़्यादा ले लेंगे, तो वो टेंशन की बात नहीं है। आपने जितना अभी तक किया है उसको रिवीजन जो है वो ज़रूर करते हैं। अब जैसे कल सेशन नहीं था तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये सेशन नहीं है चलो छुट्टी हो गई, कोई काम नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे अपनी रिवीजन कर लो, जो आपने अभी तक कवर किया है, कि वो आपके टिप्स पे हो, बात आ रही है समझ में, तो वो आपको कल एक टाइम मिल गया, आप उस तरीके को ऐसे सोच सकते हो, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एवर ट्राई स्टेट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे, 320 individual vultures were counted in 7 protected areas, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में वो स्प्रेड है, एंड हिमालयन ग्रिफिन इज ओनली रिपोर्टेड फ्रॉम वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो हम बात करेंगे। पहली बार एक ट्राई स्टेट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे हुआ, जो ट्राई स्टेट मतलब केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु वाले एरिया में हुआ ये सर्वे, ट्राई स्टेट वल्चर सर्वे हुआ। 320 इंडिविजुअल वल्चर्स काउंट करी गई, और जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंदर रिपोर्ट करी गई, देखी गई। अब जो ये हिमालयन ग्रिफिन है, मैंने ना, मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वल्चर्स के बारे में आई डोंट रिमेम्बर बट कितनी बार कवर किया है। जब जब सर्वे हुआ, सर्वे से पहले न्यूज में हुआ, वल्चर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई न्यूज में रहती है। मैंने आपको एक लिस्ट भी शेयर करी हुई है जिसके अंदर मैंने आपको वल्चर, उनकी पूरी स्पीशीज और यहाँ पर उनके IUCN स्टेटस के बारे में मेंशन किया हुआ है। प्लीज मेक श्योर कि आप वो कवर कर लें, राइट। जिन्होंने नहीं किया है ये प्लीज कर लीजिए, जिसके अंदर आपके पास पूरी वल्चर की टाइप हो और उनका IUCN स्टेटस हो, क्योंकि वल्चर्स बहुत ज्यादा न्यूज में है और UPSC यहाँ से स्टेटमेंट, मतलब चांसेस हैं कि वो उठाए, है ना। तो व्हाई नॉट, क्यों रिस्क लेना। इंडिया जो है 9 स्पीशीज है वल्चर की, इंडिया इज होम टू दीज 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स। और मुझे, मतलब मैं बताऊं, 2023 का मार्च का महीना था, मुझे आज भी याद है, तब से ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। तो बेसिकली तब भी मैंने कवर किया है इसको, और उसके बाद तो देखो 1 साल से कितनी बार न्यूज में आ गए हैं। फिर सर्वे हुआ था वही अपना मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम, बांदीपुर, नागरहोल, वो पूरा सर्वे हुआ था। फिर मैंने आपको बताया सर, अब आपको क्या करना है, 9 स्पीशीज है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। स्लेंडर बाइल्ड वल्चर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लॉन्ग बाइल्ड, स्लेंडर लॉन्ग दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इजिप्टियन वल्चर एंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वल्चर है, वो अपनी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडियन ग्रिफिन वल्चर है, जिसकी लीस्ट कंसर्न है। अभी हिमालयन ग्रिफिन के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे करके 9 स्पीशीज है, कुछ 6-7 तो मैंने ही बता दिए हैं, तो वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। देखो वल्चर जो है ना, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, गार्बेज कलेक्टर्स हैं ये, है ना, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। लेकिन तो अब मुझे पता चल रहा है कि इनका एक वैल्यूएबल रोल है। तो जो वाइल्ड लाइफ जो कैरकैसेस होते हैं उनको ये खाते हैं, दे फीड ऑन देम। अब क्या है, जो अपनी डिसीजेज होती हैं उनमें, तो वो मान लो आपने दैट पर्टिकुलर स्पीशीज टुक डाइक्लोफिनैक, तो जब ये उनके कैरकैसेस पे ये व्हेन दे ईट, तो वहां फिर थ्रेट पड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत बार न्यूज के अंदर रही भी है। सो वल्चर विच इज यूज्ड टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया, इट वाज रियरली सीन कुछ टाइम पहले, क्योंकि मेजर रीजन आ रहा था कि जो कैटल्स के अंदर ड्रग यूज करी जा रही थी फॉर देयर डिसीज, उसके चलते बाद में जब ये उनपे फीड करती थी, उनके कैरकैसेस पे, तो फिर उनसे इनकी डेथ होती थी, ठीक है जी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ना, मैं आपको पूरी जानकारी वापस से दे रही हूँ आज, इसके बाद नहीं दूंगी ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। वल्चर एक्शन प्लान, और ये कोई पुराना नहीं है, अभी करंटली रनिंग में है, 2020-2025 तक का ये प्लान अभी चालू है।
ये वल्चर की कंजर्वेशन के लिए है। ये इंश्योर करता है कि डाइक्लोफिनेक का मिनिमम यूज हो, राइट, ताकि जो प्रिंसिपल फूड है वल्चर्स का, इट विल प्रिवेंट द पॉइजनिंग ऑफ दैट। प्रिंसिपल फूड क्या है? कैटल करकैसेस, राइट। हरियाणा में 2001 में पिंजौर के अंदर वल्चर केयर सेंटर है बना, फिर उसके बाद 2004 के अंदर उसको अपग्रेड किया गया था। तो कहने का मतलब है कि हमारी सरकार ने बहुत से कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए हैं। तो न्यूज में अगर ये इंफॉर्मेशन घूम घूम के आ रही है तो अब थोड़ा हमें हो जाना चाहिए क्लिक कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओल्ड वर्ड वल्चर है इन द फैमिली एस्पिट्रिडे। इट इज वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट ओल्ड वर्ड वल्चर्स एंड ट्रू रेप्टर्स। मोनोगेमस है and pair returns to the same nesting and roosting sites from year to year. They are diurnal and mostly solitary species. तो बेसिकली ये उनके बारे में कुछ बातें हैं जहां से यूपीएससी अब कुछ भी पूछ सकती है, अनएक्सपेक्टेड भी पूछ सकती है। तो पूछ लेंगी क्या डायर्नल है? यस, दे आर डायर्नल, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। सॉलिटरी मतलब उन्हें अकेला रहना पसंद है। सो मोनोगेमस है मतलब दे फॉर्म लॉन्ग टर्म पेयर्स, दे रिटर्न टू द सेम नेस्टिंग साइट, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आपको ये हिमालयास, तिब्बतन रीजन, हिमालयन ग्रिफन है ना, तो हिमालयास के पास ही देखने को मिलेगी, जो सेंट्रल एशिया के माउंटेन्स है वहां पर। ओकेजनली 3 vultures migrate to northern India. These vultures migrate to northern India, but वो जो माइग्रेशन है वो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे होता है। तो ये जो अपनी वाली वल्चर है ना, ये नियर थ्रेटेंड है, राइट। और रही बात वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि ये देखो इस आर्टिकल के साथ ना आपके 3 पहलू कवर हो गए हैं। एक हो गया पूरा वल्चर कंजर्वेशन एफर्ट्स, और एक हिमालयन ग्रिफन जो न्यूज में थी अलग से, और एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो गई, ठीक है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैप में आपको देखनी भी पड़ेगी, यही आपका होमवर्क है, ठीक है जी। अब ये जो सेंचुरी है ये केरला के अंदर लोकेटेड है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इंटेग्रल पार्ट है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से एरियाज पड़ते हैं। नागरहोल, बांदीपुर, मुधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है ना, इट इज कॉन्टेजियस टू देम। साथ ही है काबिनी रिवर जो है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी, वो इस सेंचुरी से बहती है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। फ्लोरा की बात करूं तो यहाँ पर आपको टीक, यूकेलिप्टस ये स्पीशीज देखने को मिलेंगी। अब एनिमल्स की बात करूं तो एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर, ये सारी आपको एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, अच्छा आगे वाले आर्टिकल पे आ गई हूँ, कहीं लगे कि उसकी कंटिन्यूटी चल रही है, नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो अपनी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, सरकार ने उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की तरह ऑपरेट कर सकते हैं अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है जी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है, इनके बारे में बात करूं तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में ही आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर लॉन्च करी गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। सो दीज आर सेट अप अंडर दिस पर्टिकुलर योजना, जो केंद्र बने हुए हैं। ये केंद्र क्या करते हैं? जेनेरिक मेडिसिन, देखो हम ना ब्रांड की तरफ जाते हैं, है ना, आजकल सब ब्रांडेड चल रहा है, तो दवाइयां भी हम वैसे ही लेते हैं ब्रांडेड वाली। लेकिन अगर आपको मैं वही दवाई एक अफोर्डेबल प्राइस पे विदा ब्रांड के दे दूं तो वो कितनी फायदेमंद होगी उन लोगों के लिए, स्पेशली जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो यही इसका पर्पस है, सेम क्वालिटी मिलेगी अफोर्डेबल प्राइस पे, पर्टिकुलरली द पुअर, ताकि उनकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो कम हो। सो ये जो केंद्र है ये प्रोवाइड करते हैं जेनेरिक ड्रग्स जो कि अवेलेबल होते हैं लेसर प्राइसेस पे, क्वालिटी वही ब्रांडेड ड्रग्स वाली जितनी ही होती है, ठीक है। सो बाकी यहाँ पर और ये जो औषधि सेंटर्स है, मेडिसिन भी मिलते हैं और जो मेडिकल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो केमिस्ट की शॉप से होते हैं, ताकि उनकी वायबिलिटी को इंप्रूव किया जाए। अब फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द सपोर्ट ऑफ ऑल CPSUs, ताकि देखो ये बोर्ड ये ब्यूरो किस लिए है?
प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, मार्केटिंग जो है ये कोऑर्डिनेट हो पूरा का पूरा ऑफ दीज जेनेरिक ड्रग्स। कौन खोल सकता है ये जन औषधि केंद्र? कोई भी सरकार, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। बट जो एप्लीकेंट है, एक तो बी फार्मा हो या डी फार्मा डिग्री हो एज अ फार्मासिस्ट, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज पूछें क्या ये एलिजिबल हैं, अभी एलिजिबल हो गई हैं, तो इसीलिए तो न्यूज के अंदर है कि नहीं? तो इसीलिए हमने इनके बारे में चर्चा करी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेवी इंडस्ट्रीज इन्फॉर्म लोकसभा अबाउट समर्थ सेंटर्स। क्या है समर्थ सेंटर? तो अपने जो समर्थ सेंटर है ना, उनकी फुल फॉर्म है स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। थोड़ी फुल फॉर्म लेंदी है, बट कर लोगे तो कुछ जाएगा तो नहीं, तो इसीलिए इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है? क्या करते हैं ये सेंटर्स? ये ना एस्टैब्लिश हुए थे एज अ पार्ट ऑफ स्कीम का नाम क्या है? एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर। ये जो सेंटर्स हैं, इनका पर्पस क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। कहां पर? इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और इस सेक्टर में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को ज़्यादा फैसिलिटेट करना। तो ये सेंटर्स क्या करते हैं? जो अपने एमएसएमईज है ना, उनको स्पेसिफिकली उनको असिस्टेंस देते हैं टू हेल्प देम अडॉप्ट टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड स्टे कॉम्पिटिटिव। तो समर्थ सेंटर्स जो हैं, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन ट्रेनिंग द वर्कफोर्स ऑफ एमएसएमई। जो एमएसएमई के वर्कफोर्स है उनको ट्रेन करने में। दे हेल्प वर्कर्स अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, ठीक है? उसके अंदर सेमिनार्स, वर्कशॉप, नॉलेज शेयरिंग इवेंट्स, सब कुछ। दे फोकस ऑन इंडस्ट्री 4.0। सो सेंटर्स दे वर्क ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्री 4.0 अमंग द इंडस्ट्रीज, राइट? जिसमें ट्रेनिंग सेशंस हो गए। देखो क्या है ना, जॉब नहीं है, जॉब है, बट लैक है डिमांड वाला और जो सप्लाई वाला है। जैसा मार्केट चाह रही है वैसी सप्लाई नहीं आ रही है, बस वहां ट्रेनिंग दे दो, राइट? तो ट्रेनिंग सेशंस इन्वॉल्व है, प्रोग्राम्स हैं टू फैमिलियराइज बिजनेसेस विद द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। समर्थ सेंटर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। स्कीम के बारे में बाद में बताऊंगी। तो ये जो सेंटर्स है ना, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ऑफर करते हैं, लाइक आईओटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स। तो द सपोर्ट helps MSMEs implement and integrate these technologies into their operations. Then centers also provide incubation support to startups, MSME sector. अब रही बात एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जिसकी हमने बात करी ना, ये स्कीम के अंडर है, ये इन इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर स्कीम। ये ना हैवी इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ये स्कीम लॉन्च करी गई थी कि जो टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस है, आउटडेटेड हो गई है टेक्नोलॉजीज, उनको एड्रेस करना। जो क्वालिटी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है, उसको एड्रेस करना, राइट? सो इन ऑर्डर टू एड्रेस द स्किल गैप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी नीड्स फॉर कैपिटल गुड सेक्टर, फेज 1 जो है वो स्कीम का पहले आया था 2014 में। फिर फेज 1 का जो स्कीम है उसने पार्टनरशिप करी एकेडमिशियंस के साथ, इंडस्ट्री के साथ, फॉर की जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है सरकार की मदद से और आगे बढ़े। फिर फेज 2 आया 2022 में, उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया, एनलार्ज किया, राइट? सो इसका ग्रेट, देखो अपन तो यही चाहते हैं ना कि अपना जो गुड सेक्टर है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, तो यही पर्पस के साथ ये हुआ, क्योंकि दिस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 25% टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस स्कीम के कंपोनेंट्स। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो कोई भी पहलू छोड़ना नहीं है। Now, as far as components of the scheme are concerned, the scheme first of all involves identification of those new and advanced technologies. कैसे पता चलेगा? थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल्स। इसका मतलब एक्सप्लोरिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट है जो कि बेनिफिट कर सकती है कैपिटल गुड सेक्टर को, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। फिर सेटिंग अप 4 न्यू एडवांस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, दे आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड एंड द एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है दे आर बीइंग एनहांस्ड, ताकि दे आर दी हब्स फॉर एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन। फिर उसके बाद स्किलिंग प्रमोशन। The scheme promotes skill development in capital goods sector. It involves creating qualification packages for skills levels, right? फिर उसके बाद you have common engineering facility centers. They are being set up. Existing ones are being augmented.
राइट. मल्टीपल बिजनेसेस कैन एक्सेस कॉमन इंजीनियरिंग रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्ट कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी. देन यू हैव टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स टू इंश्योर कि जो प्रोडक्ट्स हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करें. इंश्योर करना कि रिलायबिलिटी, सेफ्टी ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट वो है. देन यू हैव इंडस्ट्री एक्सीलरेटर्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. तो ये जो है इनके कंपोनेंट्स हैं स्कीम के. ठीक है जी, क्लियर हो गया. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही है. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, जिसमें आई टॉक अबाउट वर्ड कैंसर और जितने भी उसके हाईलाइट्स हैं. बाकी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो कल देखेंगे. इस सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.